अहिंसा का सही अर्थ। गौतम बुद्ध एक गांव में यात्रा कर रहे थे। जब वे गांव के पास से गुजरने ही वाले थे, उन्होंने देखा कि कई बच्चे एक खेल के मैदान में खड़े हैं, लेकिन खेल नहीं रहे हैं। जिज्ञासा से बुद्ध उनके पास गए और पूछा कि वे खेल क्यों नहीं रहे हैं। एक बच्चे ने जवाब दिया कि वे इसलिए नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उनका बॉल उस दिशा में चला गया है। बच्चे ने एक बड़े पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहां एक खतरनाक सांप घास में छिपा हुआ है। जो भी वहां जाने की कोशिश करता है, उसे सांप के काटने से मरना पड़ता है। इसी कारण बच्चे ने कहा कि वे खेल नहीं रहे हैं क्योंकि उनका बॉल उस बड़े पीपल के पेड़ के नीचे चला गया है जहां खतरनाक सांप छिपा हुआ है। यह सुनकर बुद्ध बड़े पीपल के पेड़ की ओर चलने लगे। बच्चे ने बुद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अंततः बुद्ध बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। एक स्पष्ट फुफकार की आवाज उनके कानों में आई और कुछ ही मिनटों में किंग कोबरा उनके सामने आ गया। लाल आंखों वाले किंग कोबरा ने बुद्ध को डराने के लिए जोर से फुफकारा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। सांप बुद्ध के चेहरे पर दिख रही शांति से चकित था। उसने बुद्ध के मन में डर पैदा करने के कई प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। अंत में सांप ने बुद्ध से उस शांति और ताकत का रहस्य पूछा। बुद्ध ने जवाब दिया कि वह शांत थे क्योंकि वे कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे निर्भीक थे क्योंकि वे कभी किसी को धमकाते नहीं थे। बुद्ध ने सांप से पूछा कि वह लोगों को क्यों काटता है और इसके माध्यम से अपने आत्मिक विकास में बाधा क्यों उत्पन्न करता है। सांप ने बुद्ध से जीवन जीने के तरीके सीखने की प्रार्थना की क्योंकि उसे अपने जीवन का कोई उपयोगिता नहीं लगती थी। सांप ने कहा कि वह खुद हर किसी से डरता था, इसलिए वह सभी को काटने की कोशिश करता था। अंत में बुद्ध ने सांप को प्यार और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और गांव छोड़ दिया। सांप बुद्ध का सच्चा अनुयायी बन गया। उसने किसी को भी काटना बंद कर दिया। वह केवल मरे हुए जानवरों और सूखे फलों पर जीवित रहने लगा। उसने किसी को भी मारना नहीं चाहा। धीरे धीरे सभी ने महसूस किया कि सांप हानिकारक नहीं रहा। अब कोई भी सांप पर पत्थर फेंक सकता था, लेकिन सांप कभी भी जवाबी कार्रवाई नहीं करता था। यहां तक कि बच्चे भी सांप के शरीर में सुई चुभाने लगे, लेकिन सांप उन्हें काटने के बजाय भाग जाता था। दूसरों को नुकसान न पहुंचाने और अहिंसा की राह पर चलने की कीमत सांप को चुकानी पड़ी। अंततः सांप का शरीर कमजोर होता गया और वह मरने के करीब था। सांप की एकमात्र इच्छा थी कि वह बुद्ध को अपनी मृत्यु के समय देखे। सांप की ईमानदार इच्छा का फल मिला और बुद्ध ने उस गांव का फिर से दौरा किया। जब बुद्ध गांव से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि बच्चे उस बड़े पीपल के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। खतरनाक सांप की याद उनके दिमाग में कौंध गई। बुद्ध ने खतरनाक सांप के बारे में पूछा। बच्चों ने उत्तर दिया कि सांप अब खतरनाक नहीं रहा। वास्तव में सांप दांत विहीन और हानिकारक हो गया था और मृत्यु की कगार पर था। सहानुभूतिपूर्वक बुद्ध ने सांप की तलाश की और बहुत प्रयास के बाद पाया कि सांप पीपल के पेड़ के पास एक गुफा में छिपा हुआ था। जब बुद्ध ने ऐसी स्थिति के कारण का पूछा, तो सांप ने जवाब दिया कि उसने किसी को भी काटना बंद कर दिया था। उसने किसी को भी डराना बंद कर दिया था। अब कोई भी उसे काट सकता था, उसे पत्थर फेंक सकता था। यही कारण था कि उसका शरीर घायल हो गया। सांप ने आगे कहा कि लेकिन वह बुद्ध को फिर से देखकर खुश था। आंखों में आंसू और दिल में प्यार के साथ बुद्ध ने सांप से कहा कि वह अहिंसा का सच्चा मतलब नहीं समझ पाया। बुद्ध ने सांप को दूसरों को काटने से तो रोका, लेकिन फुफकारने से नहीं। अहिंसा का मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति अपनी रक्षा न करे। काटना निषिद्ध था, लेकिन फुफकारना नहीं। फुफकारने से आप अपनी रक्षा कर सकते थे। बुद्ध ने सांप को अहिंसा का सच्चा अर्थ समझाया और गांव छोड़ दिया। उसके बाद सांप ने फुफकारना शुरू कर दिया। हालांकि उसने किसी को भी काटा नहीं, लेकिन खुद को बचाने में सक्षम रहा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें किसी को डांटना नहीं चाहिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोग हमें हल्के में न लें। हम दूसरों को काटे बिना फुफकार सकते हैं। हम बिना गुस्से के